हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंडो इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज का एक वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट फॉर द बिगनर्स, आरंभिक व्याकरण सीखने के संबंध में। इब्तदाई ग्रामर के लिए इब्तदाई कवायद अगर सीखना है किसी को अंग्रेज़ी में, तो अंग्रेज़ी ज़बान, अंग्रेज़ी भाषा की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? होता यह है कि अक्सर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लेते हैं, उसे रट लेते हैं, अच्छी तरह स्पेलिंग भी याद हो जाती है, और साथ ही साथ स्पेलिंग के साथ साथ हम उसके बारे में बहुत ही मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता यह है कि हम जैसे उसको याद कर लेना चाहिए, जैसे समझ लेना चाहिए, समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, इसी संबंध में मैंने पहले सोचा कि लाओ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ही थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन की जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसके बारे में शब्दों पर विशेष ध्यान देने पर ही आपको पता चलेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, ये अगर शब्दों पर ध्यान दिया जाए तो आपको इसकी फुल एक्सप्लेनेशन और इसकी पूरी तशरीह, पूरी व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी। जैसा कि हम देखें, यहाँ लिखकर कुछ न कुछ समझने की कोशिश करते हैं शब्दों के माध्यम से। देखें, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का क्या अर्थ होता है वो समझें। स्पीच का मतलब होता है भाषण, भाषण को हम वक्तव्य, बोली गई बात, या जो भी हमारे मुंह से आवाज़ निकले, जो शब्द निकलते हैं, उसे कहा जाता है स्पीच। वक्तव्य भी कह सकते हैं इसको, भाषण भी कह सकते हैं। और आगे चलते हैं, ऑफ का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, ऑफ का मतलब होता है, ऑफ एक तरह का प्रीपोजिशन है, जैसे ऑन, इन, इनटू, ऑफ, बिटवीन, आफ्टर, बिफोर, इस तरह से बहुत ढेर सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। उनमें से एक ऑफ भी है। ऑफ का क्या अर्थ होता है? ऑफ का मतलब होता है का, की, के। आपका सही अर्थ होता है का, की, के। इन तीनों में से कोई भी आवश्यकता अनुसार आप सेट कर लेते हैं। पार्ट का क्या मतलब होता है? पार्ट मतलब होता है भाग। भाग को कहा जा सकता है भाग, हिस्सा, टुकड़ा, जुज, पार्ट भी कहते हैं इसको। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए, पार्ट और पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये क्या होता है? भाषण का भाग, या इस तरह भी कह सकते हो भाषण के भाग। हम उल्टे इस तरह से अर्थ निकालते हुए जाएंगे। भाषण के भाग यानी बोली गई बात में कितने टुकड़े हैं, कौन सा शब्द है, किस प्रकार का है, कौन सा शब्द ग्रामर के एतबार से, ग्रामर के हिसाब से क्या कहलाता है, किस शब्द को कौन सा वैल्यूएशन मिला है, क्या महत्व है, उसका अर्थ क्या है, किस कैटेगरी का है। तो ये सभी बातें होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। अब देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टुकड़े, मेनली 8 टुकड़े इसके होते हैं। पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 टुकड़े हैं। अब इनमें चौंकाने वाली बात क्या होती है, गौर से इसको सुने। चौंकाने वाली बात ये है, सबसे ज़्यादा जो ज़बरदस्त बात होती है इसकी, वो यही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टुकड़े होते हैं, और 8 टुकड़ों में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टुकड़ों में यही 8 ऐसे हिस्से होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक, या कहा जा सकता है कि अगर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने वाला है तो अपनी पहली सांस से लेकर मृत्यु तक
उसके बीच में जितने भी वो बातें करता है, अगर अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत वो बोल रहा है, तो जितनी बातें भी वो बोलेगा उन सभी बातों में सिर्फ और सिर्फ यही 8 टुकड़े होंगे। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि 8 टुकड़े, पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है स्टार्ट टू एंड, यानी शुरू से लेकर आखिर तक, इब्तिदा से इंतहा तक, आखिर किस तरह से सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 8 पर डिपेंड रह सकता है। तो बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल यही है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको अगर कभी कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना हो, यानी जैसे कोई इमारत बनवानी हो, कोई किसी भवन का निर्माण करवाना हो, तो आप किसी इंजीनियर को, राजगीर या मिस्त्री भी कह सकते हो, उसको अपने घर पे बुलाइए, थोड़ा सा सामान दीजिए। क्या क्या लगता है अब आप गिनवाते जाइए। देखें, पहला, माना कि उसमें भवन निर्माण में पहला लगेगा आपका लोहा, आयरन, वो किसी भी रूप में हो, जैसे माना कि सरिया के रूप में हो गया, या माना डेकोरेशन में, या डोर या विंडो, कोई भी चीज़ आप ले लें। तो भवन में लोहे का प्रयोग हुआ। दूसरा क्या हुआ? पानी, भवन के निर्माण में पानी अति आवश्यक। तीसरा क्या हुआ? इसके अलावा आप ले लें, जैसे माना कि पत्थर हो गया, कंक्रीट हो गया, गिट्टी समझ लो, पत्थर। उसके बाद फिर आप आगे चलते हुए माना कि आप मिट्टी ले लिए, और फिर आगे चलते हुए प्लास्टिक का भी यूज़ होता है, जैसे माना कि डेकोरेशन में होता है, बहुत सी जो है टेंसिल्स भी आते हैं, या बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि जो डेकोरेशन में प्रयोग में लाई जाती हैं, प्लास्टिक की बनी होती है। जैसे माना कि वायरिंग करवाना हो तो ये पूरा सिस्टम आपका प्लास्टिक पे डिपेंड होगा। तो इस तरह से अब मैं आपको गिनवाऊँ कि जैसे माना कि लोहा, पानी, मिट्टी, गिट्टी और बहुत सी ऐसी चीज़ें मिला जुला के कुल 8-9 प्रकार की चीज़ें, कलर, ये सब मिला के 8-9 प्रकार की चीज़ें होंगी कि जिनसे मिलकर आपका घर तैयार होता है। अगर उस इंजीनियर को आप यही सामग्री, यही मटेरियल्स थोड़ी सी मात्रा में देंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो बहुत छोटा सा, जैसा कि हम बचपन में दीपावली का घरौंदा बनाते थे, हो सकता है कि ठीक वैसा ही छोटा सा घरौंदा बना दे। लेकिन अगर उसी इंजीनियर को वही मटेरियल्स ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाए, ज़्यादा मकदार, ज़्यादा मात्रा में मिल जाए, तो क्या होगा? होगा ये कि वो उतने ही प्रकार की वस्तुओं से और ज़्यादा चीज़ें बनाएगा। जैसे वो बना देगा क्या, माना कि एक कमरे का घर बना दिया, उसमें जो है गेस्ट रूम बना दिया, या माना स्लीपिंग रूम बना दिया, और बहुत सी चीज़ें बना सकता है। अगर उसको और ज़्यादा मिल जाए तो वही पूरा मोहल्ला तैयार कर देगा उतने से ही। वही चीज़ें और ज़्यादा मिल जाए, पूरा शहर बन जाएगा। वही उतनी ही चीज़ें, वही 8 प्रकार 9 प्रकार की चीज़ें जो आपके घर में प्रयोग हुई हैं, वही उसको मिलती चली जाएंगी, और इसका जो है निर्माण आगे बढ़ता चला जाएगा। एक समय वो आएगा कि जब आप कह सकते हैं कि संपूर्ण देश, संपूर्ण राज्य, पूरा पूरा स्टेट, होल स्टेट आपका जो है उन्हीं वस्तुओं से बना है। हमारे घर में जो वस्तुएं लगी हैं वो सबके घर में वस्तुएं लगी। ठीक ऐसे ही जैसे कि थोड़ी सी मात्रा में घरौंदा बना, ज़्यादा मात्रा हुई तो पूरा देश बन सकता है। ठीक वैसे ही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये शब्दों के प्रकार हैं, ना कि शब्द हैं। ये भ्रांति आती है हमारे अंदर कि बस 8 नहीं, ये जो है शब्दों के प्रकार हैं, यानी इतने प्रकार के। अब एक एक की एक्सप्लेन करेंगे। अगर माना कि नाउन, नाउन जो होता है इसकी भी अनलिमिटेड इसको कहा जा सकता है, यानी कि इसकी भी कोई खास लिमिट है नहीं। भाई अपने आसपास देखते चले जाओ, हजारों, लाखों, करोड़ों नाम आपको पता चल जाएगा कि कितने नाम पाए जाते हैं। तो ऐसे ही एक एक में न जाने कितने शब्द होते हैं। ये सिर्फ 8 प्रकार होता है जिनसे मिलकर, जैसे कोई बात बोल रहा है उसमें कभी प्रोनाउन का यूज़ किया, कभी जो है नाउन का यूज़ किया, इस तरह से ढेर सारे शब्दों का वो प्रयोग होता है उसकी बातों में। जब भी वक्ता, ओरेटर, बोलने वाला, स्पीकर जो होता है, जो खतीब होता है, बोलने वाला, मुकर्रिर, तकरीर करने वाला व्यक्ति जो होता है, जब भी बोलता है, अगर अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके भाषा में यही 8 घूम घूम कर आती जाएंगी और उसकी बात आगे बढ़ती चली जाएगी। और फिर इसके अतिरिक्त एक और छोटा सा चैप्टर आता है, वो है आर्टिकल का। उसको भी माना जाता है कि ये जो है आर्टिकल का पार्ट इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन मेन यही है। यानी अगर आपको इंग्लिश भाषा सीखना है तो जान लीजिए कि ये 8 पार्ट बगैर जाने हुए आप सक्सेस नहीं हो सकती है। और ये सिर्फ प्रकार हैं। अब इसके बाद
की वीडियोस में मैं आपको एक एक के बारे में एक्सप्लेन करके फुल बताऊंगा। आज आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बोली गई बात के हिस्से। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, ये फीलिंग हो रही हो कि इस वीडियो क्लिप से आपको कोई फ़ायदा पहुंचा हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर कोई थोड़ी सी भी इसमें आपको अपने एतबार से कुछ कमी दिखाई दे रही हो तो फिर कमेंट करके इसमें हमको इन्फॉर्म करते रहें। थैंक यू।